ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜ यूनिवर्सिटीज के डेलीगेट्स के नाल गलबात करते हैं। मैं उसका इंडिया रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज हम पायनियर के एजुकेशन फेयर में हैं। काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहाँ हैं, मैकिवन उनमें से एक है क्योंकि पायनियर हमारे रेप्यूटेड पार्टनर है काफ़ी सालों से। प्लस जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत यूनिक हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितने ब्राइट स्टूडेंट होंगे, जितने अच्छे केसेस होंगे, उनके वीज़ा आने की पॉसिबिलिटीज़ उतने ज़्यादा होंगे। So it's a very proud moment for any of the representative from our university. और today I am in Chandigarh और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना स्टूडेंट है। It has been a great experience to be honest, and it's been a long journey. Yes, I would recommend you all to come and visit us in the fair, check the assessments done by us. Basic IELTS requirement है, that is overall 6, not less than 6 in each of the modules. Okay. PT भी accept करते हैं। ਸੋ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੈਲੋ ਸਰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? आई एम ऑल्सो फाइन। तो किहड़े कॉलेज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रिप्रेजेंट कर रहे हो? माय नेम इज शिवांग, मेरा नाम शिवांग है और मैं मैकिवन यूनिवर्सिटी जो कि एडमिंटन एल्बर्टा में, एल्बर्टा इज अ प्रोविंस एंड एडमिंटन इज द कैपिटल सिटी ऑफ एल्बर्टा। सो द मैकिवन यूनिवर्सिटी इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसका मतलब है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 50 साल पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। मैं उसका इंडिया रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज हम पायनियर के एजुकेशन फेयर में हैं। काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहाँ हैं, मैकिवन उनमें से एक है क्योंकि पायनियर हमारे रेप्यूटेड पार्टनर है काफ़ी सालों से। मैकिवन यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छे बच्चे भेजते आए हैं वो। इसी वजह से टुडे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम अच्छे लोग बच्चों से मिलें जो कि बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशली एडमिंटन या एल्बर्टा में। इफ दे आर लुकिंग फॉर अ गुड कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी, वी आर हियर टू हेल्प देम आउट। ओके, सो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए कि क्या प्रोग्राम्स आप स्टूडेंट्स को दे रहे हो, क्या फैसिलिटी, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस कनाडा में बहुत बड़ा कंपटीशन है, इस टाइम भी देखे तो बहुत आए हुए हैं। तो आप क्या फैसिलिटीज है जनरली? जैसे मैंने आपको बताया कि हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है। इसमें हम लोग 100 से ज़्यादा प्रोग्राम जो हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले बच्चे हों या साइंस बेस्ड बच्चे हों या फिर कॉमर्स बेस्ड प्रोग्राम्स हों, अगर वो 2 साल का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा या 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेना चाहते हैं, सभी बच्चों के लिए सभी टाइप के ऑप्शंस हम लोगों के पास रहते हैं। तो डिपेंडिंग कि उनके प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, उनके ग्रेड 12 में या उनके ग्रेजुएशन में मार्क्स कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको जो प्रोग्राम है वो अवेलेबल हो जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹੈਲੋ ਸਰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? हेलो मैम, आई एम वेरी वेल। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सो बेसिकली आई रिप्रेजेंट 2 इंस्टीट्यूशंस। वन इज़ कोटकोर कॉलेज जो ब्रिटिश कोलंबिया में है और दूसरा पोटाज कॉलेज जो कि अल्बर्टा में है। ओके, पोटाज। और क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके पास? बिकॉज जैसे कि मैं अगर बात करूँ, बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। आप स्टूडेंट को क्या डिफरेंट दे रहे हैं बाकियों से कि स्टूडेंट्स बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर आपके पास आए? सो मैम ये ना एक्चुअली बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बोलना, बट जैसा मैं बोलूँगा कि हमारी जो दोनों कॉलेजेस की जो स्पेशलिटी है, सो वन इज़ क्विक सर्विस, क्योंकि आज की डेट में बच्चों को प्रॉब्लम यही है कि इंस्टीट्यूशन से रिप्लाई नहीं आता है, ऑफर्स नहीं आते हैं या सर्विस नहीं मिलती है। सो उस मैटर ऑफ फैक्ट में हमारी जो सर्विस है फॉर एन ऑफर लेटर, जो जैसे एक हमारे कॉलेज में ऑफर लेटर इज़ विद इन 24 आवर्स, दूसरे में इट इज़ विद इन 10 वर्किंग डेज। सो वो भी अपने आप में बहुत क्विक है।
सो द सर्विसेज आर वेरी क्विक, प्लस जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत यूनिक हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफरेंट इंटेक्स हैं अवेलेबल अभी. सो स्टूडेंट वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ मनी and would get quality education if they come to us. ओके, अभी कौन सा इनटेक मिल रहा है आपको? अभी हमारे पास सितंबर इनटेक रनिंग है टिल 15th of July. 15th of July के बाद हम जनवरी 23 शुरू करेंगे. ऑलरेडी ओपन है बट फिर भी यू नो फॉर सितंबर अगर किसी बच्चे को अभी भी जाना है, सो you still have 5 more working days to do your application and your tuition fees. क्योंकि सितंबर इनटेक आई थिंक ऑलमोस्ट सबके पास ओवर है, हमारा भी लास्ट 5 days बचे हैं. ओके, हाँ उसके जी. बाद तो उसके बाद जैन इनटेक है, फिर मई इनटेक है. ओके ओके. हाँ किस जी. टाइप के स्टूडेंट्स जो है वो आप इनवाइट कर रहे हो अपने कॉलेज? सो मेजॉरिटी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए हैं. हमारे पास 2 प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी है जिसमें हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी ले सकते हैं. सो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं, आर्ट से हैं, या इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट मेडिकल से हैं. सो हमारे पास चारों स्ट्रीम के बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो यू नो कम एंड टेक इट, वी हैव गॉट ऑल द थिंग्स. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ਸੋ ਕਿਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੁਣ. ਸੋ ਸਰ ਟੈਲ ਮੀ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ. क्वेस्ट यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया में है, स्क्विमिश सिटी में, जो कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है पूरे कनाडा में. पार्ट टाइम जॉब्स, पार्ट टाइम वेगेज बहुत सारे हमारे पास है. हमारे पास सिर्फ एक ही कोर्स है विच इज़ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, एंड बट वी हैव मोर देन 150 प्लस स्पेशलाइजेशंस. सो सभी बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्रोग्राम्स अवेलेबल है. एंड लोकेशन क्या है यूनिवर्सिटी? लोकेशन इज़ इन ब्रिटिश कोलंबिया, स्क्विमिश सिटी. ओके ओके. सो अब आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत इशू आ रहे हैं कनाडा के लिए खास करके अप्लाई करना. ऑफर लेटर जो है वो लेट आ रही है. सेकंड कहा जा रहा है कि 5.5 बैंड वाला जिसके 5.5 बैंड है वो अप्लाई नहीं कर सकता. सो ये इश्यूज एकदम से क्यों आने स्टार्ट हो गए कनाडा यूनिवर्सिटी? क्या है कि एम्बेसी के पास बहुत सारे बैकलॉग्स हैं अभी. जितने ब्राइट स्टूडेंट होंगे, जितने अच्छे केसेस होंगे, उनके वीज़ा आने की पॉसिबिलिटीज़ उतने ज़्यादा होंगे. रीज़न बिहाइंड वी आर आस्किंग कि 5.5 इज़ नॉट एलिजिबल इज़ कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं. यूनिवर्सिटीज़ के अपने रिक्वायरमेंट है, कॉलेजेस के अपने रिक्वायरमेंट है. सो इन यूनिवर्सिटीज़ दे डू रिक्वायर लाइक 6.5 और 6 IELTS स्कोर. सो वी कांट से कि 5.5 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. 6 बैंड नॉट लेस दैन 5.5 इज़ एक्सेप्टेबल, बट इन नॉन SDS वीज़ा कैटेगरी. तो हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं. ओके. और ये ऑफर लेटर जो है कॉलेजेस की तरफ से, जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं. सो स्टूडेंट्स की एक कंप्लेंट होती है कि ऑफर लेटर जो है ना, कोई एक स्टूडेंट है सेम कैटेगरी का, उसकी तो 2 दिन में आ गई, किसी की 2 महीने में आ गई. सो ये रीज़न क्या होता है? देखिए, कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को देंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूनिवर्सिटी को कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप यूनिवर्सिटी को अपने सारे एकेडमिक्स देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छा से बना के देते हैं, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास आपके सारे मार्कशीट्स हैं, पासपोर्ट है, फोटोग्राफ है, मुझे नहीं लगता कि इन डॉक्यूमेंट्स के बाद किसी भी तरह के यूनिवर्सिटी को कभी वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर ये सभी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप वन सेट में, वन गो में अगर आप यूनिवर्सिटी को देते हैं, मुझे लगता है कि मैक्सिमम अ वीक टाइम इज़ मैक्सिमम. थैंक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू वेरी मच. हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm fine, thank you so much. कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? I'm representing Mount St. Vincent University. Okay. It is in the province of Nova Scotia, and it is in the capital city, which is Halifax. ओके. सो कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अगर मैं आपसे लेना चाहूँ यूनिवर्सिटी के बारे में स्टूडेंट्स के लिए खास करके, तो क्या देना चाहोगे आप? See, universities usually all around the year जो है 3 intakes provide करती है, which is January intake is there, May intake में
बच्चा जा सकता है एंड सितंबर इनटेक विच इज़ द बिगेस्ट इनटेक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उस चीज़ के लिए स्टूडेंट सितंबर इनटेक भी ऑप्ट कर सकता है। ओके, तो अभी सितंबर अवेलेबल है या फिर जैन ही मिलेगा? अभी राइट नाउ जो करंट इनटेक चल रहा है जिसमें एप्लीकेशंस बच्चे पुट इन कर रहे हैं, दैट इज़ द जनवरी इनटेक, राइट? या एंड वंस जैसे जैसे इनटेक्स बंद होते हैं वैसे ही नेक्स्ट अपकमिंग इनटेक्स जो हैं यूनिवर्सिटी वो ओपन कर देती है। ओके, और पाइनियर इमिग्रेशन के साथ आपका यूनिवर्सिटी का टाइप जो है वो कब हुआ था, कितना पुराना है? इट्स बिन years back in 15 और 16 जब से पाइनियर जो है वो MSVU के साथ कनेक्टेड हैं। दे आर आवर ऑथराइज्ड पार्टनर्स एंड दे हैव बीन सेंडिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस टू अस, सो दैट इज़ व्हाई whenever Pioneer conducts such seminars or fair, so it's a very proud moment for any of the representative from our university to join them because we get a very good and successful results from there. Thank you so much. Thank you, thank you. So next ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੌਨ ਐਬਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड मैम, हाउ आर यू? सो सर, कोई इन्फॉर्मेशन जो आपका कॉलेज कहाँ पे है, क्या इन्फॉर्मेशन आप अपने हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? क्या खास फैसिलिटीज़ जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है वो आपके कॉलेज में ले सकते हैं? Okay, so my name is Simrandeep Singh. So as I am representing this John Abbott College. John Abbott College, it's in a Quebec province. Location is Dorval. सब बच्चों ने मॉन्ट्रियल के बारे में बहुत सुना हुआ है ना? सो मॉन्ट्रियल से माय कैंपस इट्स अप्रॉक्स 18 किलोमीटर्स ओनली एंड द बेस्ट पार्ट इज डॉर्वल इज़ एन इंग्लिश सिटी, इट्स नॉट अ फ्रेंच सिटी। और जो ये कॉलेज है जॉन एबट कॉलेज, इट्स अ पब्लिक सिजन, okay, it's not a private, even it's not a government subsidized, it's a public college only. Okay, so we are inviting applications जिनका student का bachelor's in computer science and IT only. So we have only one program that is full stack developer. So for full stack developer we need a student from bachelor's in computer science and IT with overall 6.5 not less than 6 IELTS. Okay, PT we are not accepting. Or the most important part कि January intake is open right now and we have only and only 40 seats. Only 40 seats, yes, क्योंकि बहुत कम seats इन्होंने रखी हुई है. So if anyone is interested, so come do and visit Pioneer Immigrations as they are our official authorized partners. Okay, even I attended their fairs from last I think 1 week, more than that. It was really a good response. और today I am in Chandigarh और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना स्टूडेंट है and really no doubt कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला यहाँ से. कितने टाइम से आपका कॉलेज का टाइप है पाइनियर के साथ? It's since first intake only. शुरू से ही ये हमारे साथ ही है. So काफ़ी स्टूडेंट्स इनके हमारे को रहे हैं पहले भी, काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया है और आई होप कि आगे भी सेम सपोर्ट रहेगा. डोंट वरी, ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर टाइम, थैंक यू. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਈਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਹੈਲੋ ਸਰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? I'm good, how are you? ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਫਾਈਨ. ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Pancha College. Okay. It's based in London, Ontario. ਓਕੇ So we have campuses across different cities in Ontario itself. ਓਕੇ ਓਕੇ. ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ. We have been like it's almost 50 plus years that we have been there, and we offer around 220 plus programs. Okay. Almost around 7,000 to 8,000 students go from India and study at Pancha College itself. And then again, there are a variety of programs that we offer for students. Yeah. ओके. सो किस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके साथ टाइप कर सकते हैं? किस तरह के प्रोफाइल को आप अपने कॉलेज के लिए इनवाइट करते हैं? It depends program to program. कुछ प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट 60% हो सकती है, कुछ प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट 50% हो सकती है. बैकलॉग्स की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, IELTS की रिक्वायरमेंट अलग होती है. बट अगेन हम पाइनियर इमिग्रेशन के साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं. दे नो कि हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या है. मैं इसीलिए बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिक्रूटमेंट पार्टनर हैं उनके थ्रू ही एप्लीकेशन करें, क्योंकि उसके करने उससे ये होता है कि वो लोग सही प्रोग्राम के लिए सही तरीके से एप्लीकेशन कर पाते हैं. अच्छा. सो पाइनियर इमिग्रेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? It has been a great experience, to be honest, and it's been a long journey. And again, we expect that it only grows better with time. So that's what it is. थैंक यू सो मच. Thank you.
ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? Hi, I'm good. What about you? ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਫਾਈਨ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Okay, so basically, I'm taking care of University of Fraser Valley, which is located in the province of British Columbia. Okay. We have 4 beautiful campuses in British Columbia province: Abbotsford, Chilliwack, Hope, and Mission. Okay. The best part is that UFB is also having its offshore campus that is outside Canada, which is located in Chandigarh. So we are a university, a public-funded university, जिसका Canada से भी बाहर एक campus है, which is located in Chandigarh. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Totally, you can say dedicated for the Indian students, right? Right. When I say Indian student, that means the student who are not able to meet the Canadian entry requirements. That doesn't mean कि student को academically sound नहीं है या वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं. That means कि हमारे जो maximum program है उसमें +2 मैथ्स चाहिए. आप करंट सिनेरियो देखो कॉमर्स वाले बच्चों को +2 पास आउट स्टूडेंट्स, तो 90% जो आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे वो कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स मिलेंगे. सो हाउ दे विल बी जस्टिफाइंग देयर स्टडीज. सो दिस कैंपस इज ओनली डेडिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स, जैसे जिनका +2 मैथ्स नहीं है या कहीं ना कहीं जिनका अभी आइल्स का रिजल्ट नहीं है या +2 का रिजल्ट अवेटेड है, सो दे कैन गेट इनरोल देमसेल्फ फॉर द चंडीगढ़ कैंपस. 1 साल कंप्लीट करके या 2 साल कंप्लीट करके दे कैन ट्रांसफर टू द UFB कैनेडा. सो दिस इज हाउ बेसिकली वो ही वर्क्स. ओके ओके राइट, वेरी नाइस। सो पाइनियर इमिग्रेशन के साथ आपका टाइप कब हुआ? So I think we are working with Pioneer Immigration from last 8 to 10 years. It's been a long journey, and they are one of our prime partners. So they are working really well for the University of Fraser Valley. So today we are in their Chandigarh event. So we hope that we'll definitely get some good sound students. अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी अच्छा प्रोफाइल होता है, रिजेक्शन मिल जाती है, उसका क्या रीज़न होता है? क्यों यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है अच्छे स्टूडेंट को भी रिजेक्शन दे देते हैं? सी अगर मैं बात करूँ रिजेक्शन की, सो रिजेक्शन जो रहती है स्टूडेंट की है उसकी प्रोफाइल एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी. अगर मैं वीज़ा के हिसाब से बात करूँ, सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द हाई कमीशन. उसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई हाथ नहीं है. यूनिवर्सिटी का इतना काम है कि अगर स्टूडेंट उनके क्रेडेंशियल को है जो रिक्वायरमेंट को मीट करता है, देन दे विल बी एलिजिबल. लाइक मोस्टली ऐसे अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, जितने हमारे पास प्रोग्राम है, अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के, बिजनेस प्रोग्राम के, एविएशन के, मोस्टली प्रोग्राम में +2 मैथ्स चाहिए. तो जिस स्टूडेंट के पास मैथ्स नहीं, सो डेफिनेटली दे विल बी नॉट एलिजिबल फॉर दैट स्टूडेंट. तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, स्टडीज़ क्या करी हैं, कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं और हाउ मच दे हैव स्कोर्ड. क्योंकि जब भी हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इतना डिफरेंस है कि सम हाउ यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई रहती है. सो दैट इज़ द रीज़न दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मीट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स. और मोस्टली अगर बात करूँ यूनिवर्सिटी में, सो वी ऑफर अ डिग्री प्रोग्राम जो 4 साल की डिग्री रहती है. अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स की बात करो, दैन सम हाउ दे आर डिप्लोमा सेंट्रिक, कि हमें 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, डिग्री हमें नहीं पढ़नी. सो दैट इज़ देयर ओन चॉइस. वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट, बट या डेफिनेटली वी आर एबल टू हेल्प देम आउट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट कैपिलाना यूनिवर्सिटी तो ने साडे नाल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. हेलो मैम, हाउ आर यू? Hi, thank you so much. So we are here to represent Capilano University. We are based in British Columbia, and the city that we are based out is North Vancouver, which is very close to downtown, just 15-20 minutes away from downtown Vancouver. Right. So right now we are open for January and May, both the intakes ongoing simultaneously. But the good part over here is that we are a university which is of course a public university, a government funded university. Along with that, we are also having American accreditation to our courses, which means whichever degree or diploma the student would be going for is not just valuable in Canada, but it remains equally valuable in US also. US, okay. So studying from Capilano does not only limit you to Canada, it gives you the option of going abroad and studying in US as well, or pursuing your career options over there. So we have major courses in business, we have in arts, we have for medical students, non-medical students, we have tourism as the most demanding courses. Along with that, we also have something in mass communication, journalism and all. So January and May is the ongoing intake for us, and we are very flexible with the options. You know, you would be getting options with maths, without maths, or you know, we are not very rigid for any particular stream, so we have flexible options in those as well. So yeah, you know, today we are here at the you know, education fair being conducted by Pioneer Immigration, and they have been supporting Capilano since long now. And yes, I would recommend you all to come and visit us in the fair, check the assessments done by us,
get your queries sorted out easily, and yeah, much more to explore. Yeah, thank you so much. Thank you so much. So next मेरे नाल ने College of the Rockies the representative. So sir, tell me more about your college. College of the Rockies is a public funded institute based out in Cranbrook, British Columbia. ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ US ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਲ ਆ. ਵੀ ਆਰ ਅ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਡ ਕਾਲਜ ਬਟ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆਊਟ ਆ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. So this is a college based out in Rocky Mountains. We do have many courses available for students, from tourism to hospitality, business, physiotherapy, dental, nursing, everything is available. But ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ we have a very minimum entry requirement, so we only look for 50% in as an academic requirement. Okay, IELTS requirement ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? Undergraduate courses ਦੇ ਲਈ 6 each ਤੇ postgraduate courses ਦੇ ਲਈ 6.5, no less than 6. But we also accept PTE. Acceptance is 56 overall, no less than 50, which is again very less. Okay, very nice. So Pioneer Immigration ਦੇ ਨਾਲ experience ਕਿੰਨਾ? Pioneer Immigration ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ. ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ long sustained partnership, and it continues to go on. Yes. Okay, so thank you so much. Thank you so much. So next delegates ne mere naal Coast Mountain College to. Hello sir, how are you? Hello, I'm good. I'm very good. So tell me more about your college. Okay, so Coast Mountain College is a public funded college. ये government college है in British Columbia province of Canada, and we have total 7 campuses in British Columbia in different cities. तो अभी हम इंडिया में लगभग पिछले 9 साल से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स, एंड वी हैव लाइक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया. अभी जनवरी 2023 इनटेक के लिए हम ऑप्शंस दे रहे हैं, एंड वी हैव ऑलमोस्ट 16 प्रोग्राम्स टू ऑफर, जिसमें आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है प्रोग्राम्स की चॉइस. एंड रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लो. लाइक फॉर कोस्ट माउंटेन कॉलेज अगर हम IELTS की बात करें, हमारी एक्सेप्टेंस है ओवरऑल 6 बैंड्स, 5.5 in any 2 modules. Okay, 5.5. And yeah, that's very like minimal requirement. बिल्कुल बिकॉज आज कल अगर देखा जाए तो 5.5 मिलता नहीं है ना स्टूडेंट्स. ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट 6.5 हो गई है. We are the only public funded government college in Canada who accepts 5.5 in 2 modules. उसके अलावा we also accept PT. PT में भी बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट है. ओवरऑल 50, नॉट लेस देन 42. प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं हमारे साथ, तो लाइक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स इन इंडिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. So next delegates ने सडनाल लेकलैंड कॉलेज तो. हेलो मैम. Hi, I am good. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन. सो अपने कॉलेज के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि क्या लोकेशन है, कैसा कॉलेज है, किस टाइप के स्टूडेंट्स को आप इनवाइट करें. All right. कॉलेज है, जो कॉलेज का नाम है लेकलैंड कॉलेज. इट इज़ इन एल्बर्टा एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1913. सो 109 years old कॉलेज है. We have courses of agriculture, energy, business, interior designing. So we have more than 26 courses for international students. ओके डन. Yeah. ओके, तो किस तरह के स्टूडेंट्स, IELTS रिक्वायरमेंट क्या रहती है आपके लिए, या परसेंटेज क्या रहती है, या फिर अभी इनटेक कौन सा मिलेगा? इनटेक अभी जनवरी 2023 ओपन है हमारा. जो बेसिक IELTS रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 6 in each of the modules. ओके. PT भी एक्सेप्ट करते हैं 53 with not less than 50 in each. Yes. थैंक यू सो मच. You're welcome. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੰਬਰ ਹੈ 9914400369. ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 9914400369.